अगले पिछले वीडियो में हमने जाना कि पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन कैसे होती है, कैसे पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ के जलीय घोल का आने जाने को खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण कहा जाता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाद्य पदार्थ यानी कि जो भोज्य पदार्थ है, जो स्टार्च के रूप में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती तैयार करके रखती है, वो खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थ जैसे एमिनो अम्ल का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना स्थानांतरण कहलाते हैं। पौधे में सदा अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता यानी कि जिधर सांद्रता ज़्यादा है अधिक से कम की इधर जाता है, अधिक से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होती है। अधिक सांद्रता वाले भाग को सभरण सिरे यानी ये सप्लाई कर रहा है, इसलिए इसे सभरण यानी पूरा भरा हुआ है तो इसे सप्लाई करेगा सभरण सिरे। और कम सांद्रता वाले भाग को उपभोग सिरा यानी कि ये भोग करेगा, ये लेगा, इसलिए इसे कहेंगे उपभोग सिरे कहते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम जो है वो भोजन को एक जगह से दूसरे जगह करते हैं। जाइलम जो है वो जल का करता है और फ्लोएम जो है वो भोज्य पदार्थ जो कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण स्टार्च के रूप में करता है। तो फ्लोएम की चालनी नालिका द्वारा होती है। अब ये नालिका जो है अत्यंत छोटे छोटे छिद्र वाले छिद्र वाली प्लेट से जुड़ी रहती है। अतः ये नालिकाएं खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। मतलब पत्ती जो प्रकाश संश्लेषण का जो करके जो भोजन तैयार करती है वह जाइलम ने फ्लोएम की जो फ्लोएम जो है उसकी जो नालिकाएं हैं वो ये जो भोज्य पदार्थ है उसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। इस प्रकार पौधों यानी वृक्ष में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है। मतलब जल जो है कैसे जड़ से पत्ती तक जाए इसके लिए एक तंत्र होता है। मतलब कि एक परिवहन तंत्र, जैसे मान लीजिए वह जाइलम का नालिका हो, एक दूसरे से जुड़ी होकर जल को प्रत्येक भाग पत्ती से लेके जड़ से लेके जल तक जहाँ जहाँ जल की आवश्यकता है पहुँचाता है, तो वो एक तंत्र की तरह काम करता है। दूसरा है खनिज लवण जो कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्माण करते हैं पत्ती से, और पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार किया वह भोजन पेड़ के प्रत्येक भाग में ये जो खनिज लवण के रूप में तैयार होता है परिवहन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एक तंत्र होता है जो जड़ से पौधों के ऊपरी भागों की ओर एक दिशा के पथ में गति करता है। तो जड़ से पौधों के ऊपरी भागों में एक दिशा पथ में गति करता है तो वो जल का होता है जिसे हम जाइलम कहता है। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए एक अलग तंत्र होता है जो पत्ती से, यानी भोजन तो पत्ती तैयार कर रही है तो ऊपर से नीचे जाएगा, और पर जो जल जो है वो तो मिट्टी से खींच रही है तो वो क्या करता है, वो जाइलम करता है, वो एक दिशा जो नीचे से ऊपर की ओर करता है। लेकिन जो भोजन तैयार होता है वो चारों दिशा में ऊपर नीचे आगे पीछे सब जाता है, वो फ्लोएम का कार्य होता है। तो खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए एक अलग तंत्र होता है जो पत्तियों से नीचे की ओर अधोमुखी का संचयन अंग जैसे संचय जड़ से ऊपर की ओर ऊपरी मुखी द्विदिशीय पथ में गति करती है। इस प्रकार पौधों में परिवहन के लिए दो स्वतंत्र पथ पाए जाते हैं। जल तथा खनिज लवणों का जाइलम में होने वाली परिवहन को भौतिक बल, जैसे कि जल के साथ जो खनिज लवण आते हैं जो मिट्टी के द्वारा पेड़ पौधे अपनी आवश्यकता को पूरी करती है, तो वो कार्य जो है जाइलम करता है। जाइलम से होने वाली परिवहन को भौतिक बल जैसे मूलदाब यानी जड़ से जो प्रेशर पड़ता है, वाष्प उत्सर्जन यानी पेड़ पौधे जो जल को अवशोषित किया और वाष्प के रूप में जो उत्सर्जित कर देता है वायुमंडल में, वाष्प का
वाष्प का उत्सर्जन वाष्प उत्सर्जन कहलाता है आदि द्वारा समझा जा सकता है। वाष्प का उत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में जल चला जाता है, जिससे वायुमंडल में 90% जल जो है पेड़ पौधे वायुमंडल में ही डाल देते हैं। 10% जल का ही ये मतलब उपयोग करते हैं, द्वारा समझा जा सकता है। लेकिन खाद्य पदार्थ का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। फ्लोएम पौधे की आवश्यकता अनुसार, फ्लोएम जो है पेड़ पौधों की कितने भोजन की आवश्यकता है उतने आवश्यकता अनुसार फ्लोएम पौधों की आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण विभिन्न भागों में करती है। मतलब पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार कर देता है तो पौधे देखती है किस जगह इसकी कहाँ कहाँ आवश्यकता है, कितनी मात्रा में है, उतनी मात्रा में ये खाद्य पदार्थों को परिवहन मतलब स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह बांटना ही स्थानांतरण विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे जंतुओं में परिवहन कैसे होते हैं। अब तक हमने जाने कि पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होती है। पेड़ पौधों की आवश्यकता जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाइलम और फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। लेकिन जीव जंतुओं में परिवहन कैसे होती है, कैसे हमारी आवश्यकता हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है।